Hello students, today we will discuss about one more topic which is about the force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती थी जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते थे, वो होती थी F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन अगर एक अकेले चार्ज की जगह हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस सिचुएशन में ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी और हम उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये हम आज के अपने इस टॉपिक में देखेंगे। और देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो भी तो चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। चार्जेस कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी भी कंडक्टर में बहुत ज्यादा होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल विच कंडक्टर वी आर कंसिडरिंग and the number density of free electrons in different materials, different conductors may be different। ठीक है, तो यहां पे हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया और बेसिकली जब कंडक्टर की बात करते हैं तो वो सिलेंड्रिकल ही हम कंसीडर करते हैं। वायर जो भी होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, ऑब्वियस है। ठीक है, और इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I, इसकी लेंथ ली है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है इसका A। हमने क्या देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है such that this current carrying conductor makes an angle theta with the direction of magnetic field, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। देखो हम ये भी जानते हैं अगर करंट I हमारा लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके अपोजिट रहा होगा। और सेकंड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, and the relation was I equals to NA Vd। I think you all are familiar। तो I equals to NA Vd जो रिलेशन हमने प्रूव किया था उसका भी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ये मान के चलें एक कि अगर जो कंडक्टर के अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही होगी मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी? F, दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QV क्रॉस B। और इस सिचुएशन में Q की जगह क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लगाया है। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह क्या आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई क्रॉस B, B आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और F को लिखा हमने फोर्स, यानी एक अकेले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो इतनी। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अब उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी? अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करें? लेट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितने हो? स्मॉल n हो, तो स्मॉल n जो कितना हो जाएगा? n अपॉन v, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n अपॉन वॉल्यूम v। वॉल्यूम किसका? कंडक्टर का। और n इक्वल्स टू n अपॉन v, v की जगह हम क्या मान ले? एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहां से n कितना मिल जाता है? NaL, जो कि यहां पर देखा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतनी लग रही है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगेगी ये निकाल सकते हैं। कैसे? हमने कहा अकेले पर फोर्स इतनी है तो n पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितनी लग रही होगी? F इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल f। स्मॉल f क्या था? अकेले पर लगने वाली फोर्स। n से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए n की वैल्यू यहां से लगा दो, f की वैल्यू यहां से लगा दो, यू विल हैव दिस रिलेशन एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना है। सेकंड इक्वेशन किसको माना है? ये टोटल फोर्स है जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं उन सबके ऊपर लग रही है। दैट इज माइनस NaLe Vd क्रॉस B। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया था I इक्वल्स टू NA Vd, वो मैं यहां वापस यूज कर रहा हूं। अगर मैं इसको वेक्टर्स में लिखना चाहता हूं, इसके वेक्टर्स में लिखने से पहले मैंने दोनों साइड में क्या किया है? इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय L, ठीक है, अगर मैं इसको L से मल्टीप्लाई करूं IL, तो यहां पे भी मुझे L लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो IL हो गया एक वेक्टर
IL क्या हो गया, एक वेक्टर। और ये यहां जो VD और IL के बीच में आप साइन देख रहे हैं, साइन कैसा है, नेगेटिव साइन। ये शो कर रहा है कि IL और VD वेक्टर जो है दे आर अपोजिट। देखिए देख भी पा रहे हैं आप, VD हमारा इधर है और IL वेक्टर इधर होगा, क्योंकि लेंथ एलिमेंट इधर है, करंट भी इधर जा रहा है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 का। और इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा जो हमारी F है, यहां पे देखिए अगर आप ये -NEALVD, -NEALVD ये वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, IL वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पे इस पार्ट को हमने क्या लिख दिया, IL वेक्टर लिख दिया और क्रॉस बी ऐसे लिख दिया। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा, उसके अकॉर्डिंगली F इक्वल टू कितना हो जाएगा, IBL sin थीटा, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये फोर्स मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि जो एंगल है किस किस के बीच में, V और B के बीच में कितना। V का मतलब है यहां पे अगर हम देखें तो इसको IL वेक्टर और B के बीच में एंगल कितना है। अगर एंगल हमारा 0 180 हो तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स हमारी 0 होगी, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर IL वेक्टर और B के बीच में एंगल 0 हो, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो, देयर विल बी नो फोर्स। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे ऐसे ना हो, ऐसे हो, तब भी कोई फोर्स इस कंडक्टर पे नहीं लगेगी। ठीक है। अब कब फोर्स लगेगी और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, उसके लिए हमने कहा कि अगर ये थीटा हमारा 90 हो, then the force will be maximum and that maximum force will be equals to F equals to IBM। वो मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी, IBM, which is the maximum force। अब देखिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी आर एबल टू फाइंड द डायरेक्शन, हम जो फोर्स एक्ट कर रही है इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। तो जैसे हमने पीछे बात करी थी कि भाई अगर किसी चार्ज पर फोर्स लग रही है तो हम कैसे उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि फोर्स किधर लगेगी। तो उसके लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करी थी। इफ दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द करंट, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द सेम कांसेप्ट यू कैन अप्लाई हियर आल्सो। तो यहां पे देखिए क्या है कि अगर मैं कह दूं मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये लग रहा है, करंट हमारा इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रही है, इस पे बाहर की तरफ, आपकी तरफ, आउटवर्ड्स। ठीक है। So by Fleming's left hand rule we can have the direction of the force acting on the current carrying conductor placed in uniform magnetic field. Thank you.